हाँ जी, तो एग्जांपल 29.2 देखिए, ए रिंग ऑफ रेडियस ए कंटेन्स ए चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर. तो आपके पास एक रिंग है, ठीक है. इस रिंग पर आपके पास चार्ज क्यू है और इस क्यू चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पी पर. और ये पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी है सेंटर से एक्स दूरी पर, ठीक है. देखिए सेंटर से बोला है एक्स दूरी पर, इसीलिए आप इसको आसानी से कर लेते हैं. अगर सेंटर से ना बोल के कहीं और से बोला होता, मान लीजिए इस पॉइंट पर बोला होता, ठीक है, या फिर ये पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ होता, तो ये काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन हो जाता, टफ क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, जिसमें काफ़ी कुछ कंसिडर करना पड़ता है ना. वो हम आगे देखेंगे. तो फ़िलहाल आपके पास एक रिंग है और इसके पास चार्ज क्यू है. इसकी वजह से आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. चूँकि यहाँ पर चार्जेस एक जगह नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम वो जो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है वो डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि के क्यू बाई आर स्क्वायर. जहाँ पर क्यू होता है आपका सोर्स चार्ज, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी या फिर टर्मिनेट होती है, डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर. तो क्यू एक पॉइंट चार्ज होता है और आर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होता है. तो फॉर्मूला तो हम यही यूज़ करेंगे, पर थोड़ा तरीके से करेंगे. देखिए किस तरीके से. मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया डी क्यू, ठीक है. क्योंकि हमारे फॉर्मूला तो पॉइंट चार्जेस के लिए एक्ट होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या माना, यहाँ पे एक छोटा सा डी क्यू चार्ज मान लिया. टोटल चार्ज क्यू है, उसका छोटा सा डी क्यू चार्ज हमने मान लिया, तो पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. बाकी रिंग को भूल जाइए अभी फ़िलहाल के लिए. तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से दिखाई देगी? कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है. चूँकि ये डी क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा आएगा, इसीलिए डी ई लिखा है यहाँ पर, ठीक है. तो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आ गया. अच्छा, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन का ध्यान देना होता है. तो हमें इसके दो कंपोनेंट करें, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी ई कोस थीटा जो कि दिखाई दे रहा है, एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, डी ई साइन थीटा, ठीक है. अब डी ई साइन थीटा, ठीक है. जैसे आपने डी क्यू यहाँ लिया है वैसे ही आप डी क्यू इस पॉइंट पर भी ले सकते हैं, ठीक है. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, क्योंकि सभी चीज़ सेम है. चार्ज भी मैंने डी क्यू लिया है और जो लेंथ है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम ही है, इस वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम आएगा, तो डी ई आएगा. अच्छा, इसके भी कंपोनेंट आप कर सकते हैं इधर, डी ई कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही बोला है, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, ओके. तो इधर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, डी ई साइन थीटा, ओके. अब कोई सोच सकता है कि यही क्यों लिया, यहाँ से भी ले सकते हो आप, ठीक है. तो यहाँ से भी ले लीजिए. तो इस पॉइंट से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई. इसकी भी दो कंपोनेंट, एक इधर, अभी थोड़ा ज़्यादा घिच पिच हो रहा है, डी ई कोस थीटा, एक ऊपर डी ई साइन थीटा, ठीक है. वैसे आप यहाँ से भी ले सकते हैं. एक और ले लेते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे ये क्या हो रहा है. इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी डी ई, ठीक है. इसके भी दो कंपोनेंट, एक नीचे की तरफ, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ, ठीक है. तो अगर आप ऐसे ही चार्जेस लेते रहेंगे तो आप तो थक जाएंगे. तो हम लोगों ने इसीलिए एक ही चार्ज लिया और उसी को इंटीग्रेट किया है. एक छोटा सा डी क्यू चार्ज लिया, उसी की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसी को इंटीग्रेट किया. फिलहाल इस सब चीज़ से बताने की क्या कोशिश है, बताने की कोशिश ये है कि इन सब केसेस में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक बार बार वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है जो कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है, हर एक पॉइंट के लिए. अगर मैं इस पॉइंट के लिए बोलता हूँ तो एक कंपोनेंट इधर आता है, और इस पॉइंट के लिए बोलता हूँ तो एक कंपोनेंट ऊपर आता है, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं. वैसे अगर यहाँ से लेता तो एक कंपोनेंट थोड़ा इधर आता और एक कंपोनेंट थोड़ा उधर आता, ये दोनों आपस में क्या कर लेते, कैंसिल कर लेते. जिसको मैंने दिखाया ऐसे ही है बेशक, ठीक है. तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते. इसका कहने का मतलब ये है कि इसके जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है, सिर्फ मैं अगर इसके और इसके बारे में बात करूँ तो ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं. वैसे ही हर एक पॉइंट चार्ज के एक कोरस्पॉन्डिंग चार्ज होगा
जो कि उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल कर जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी वजह से सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही हम लोग क्या करेंगे, आगे इंटीग्रेट करेंगे, बाकी वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से आपके पास एक डी क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है डी ई, इसके दो कंपोनेंट किया आपने, डी ई कोस थीटा इधर और एक डी ई साइन थीटा इधर, ये वर्टिकल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसी को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे शो होगा। देखिए डाउट क्या आता है, ये आता है कि आप जितनी बार पॉइंट चार्ज लेंगे इसमें डी साइन डी कोस थीटा जुड़ता जाएगा। देखिए जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो काम इंटीग्रेशन का है ना, वो अपने आप इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, अच्छा एक और डाउट ये आता है कि क्या थीटा सेम रहेगा क्या हर एक पॉइंट के लिए। हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, ये भी थीटा सेम है। इस पॉइंट के लिए लोगे तो ये भी थीटा सेम है। आपको दिखता तो नहीं है, दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि आप ठीक से आप विजुलाइज़ नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक से विजुलाइज़ करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये थीटा और ये थीटा सेम है। थोड़ा सेंटर में सोचिए, मान लीजिए एक सर्कल को मैंने ऐसे सोचा और बीचों बीच सोचा, तो ये लेंथ सबकी सेम ही रहेगी ना वैसे ही। पर ये जो सेंटर बना, ये सेंटर से थोड़ा आगे है, ऊपर की तरफ है, वहाँ से सोचिए कि सभी एंगल क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, सॉरी बराबर एंगल होगा, है ना। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे थीटा वेरी नहीं करना है। तो बस आपके पास एक डी ई कोस थीटा है, इसी को इंटीग्रेट करना है। अब डी ई कोस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ई नेट की वैल्यू क्या आ रही है, डी ई कॉस थीटा। डी ई क्या है, एक छोटा सा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू इंटू डी क्यू बाई आर। आर क्या रखेंगे, क्योंकि ये सर्कल था, आर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ थी ना, तो ये होगा आर। अब ये आर की वैल्यू क्या आ गई, चूँकि रेडियस दे रखा था ए और ये था एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया, है कि नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इस ट्रायंगल में आपने देखा तो कॉस थीटा क्या है, अगर ये थीटा है, ये ए था, ये एक्स है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाय हाइपोटेनियस। तो एक्स बाय हाइपोटेनियस अभी निकाला आपने, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी क्यू चार्ज की वजह से। अब इसमें वेरिएबल क्वांटिटी डी क्यू ही है, क्योंकि इसी को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यही इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है जो भी होगा। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के डी क्यू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका ये स्क्वायर था पहले, ए स्क्वायर इस तरीके से था। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते क्या लिख सकते हैं, डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो पावर है, ठीक है इसको 3 कर लीजिए, 3/2 नहीं 3 आएगा। ठीक है, ये 3 हो गया नहीं, ठीक है ओके। आगे देखिए कि डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 होल पावर 3 करता हूँ, है ना, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। अब इंटीग्रेट किसको करना है, इंटीग्रेट यहाँ पे डी क्यू हुई थी, बाकी सब तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो के एक्स, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 डी क्यू चार्ज है, तो इंटीग्रेट करना है क्यू जीरो से लेके क्यू तक, टोटल चार्ज तक, जिसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा सिंपल। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो किसी भी सर्कल की वजह से उसके सेंटर से एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस पी पॉइंट पर इतना आएगा। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू कांस्टेंट है क्या, हाँ इस पॉइंट पर तो कांस्टेंट है, वेरी तो कर नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, और ये यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है कि आप जैसे जैसे पास आएंगे तो बिल्कुल यूनिफॉर्मली घटेगा। ठीक है,
तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक मैक्सिमा वैल्यू भी आ सकती है। अगर आप इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करें और इसको ज़ीरो रखें तो एक्स की वो वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा आएगी। ठीक है, वो क्वेश्चन में नहीं है फिलहाल, तो वो करेंगे नहीं हम लोग। तो ये समझ आ गया। अच्छा, एक पॉइंट ये बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ना पूछ के इस पॉइंट पे बोलता तो क्या होता। इस पॉइंट पे ना पूछ के इस पॉइंट पे बोलता तो आप देखते हैं कि आपका जो एंगल है ना वो वेरी करता रहता, जो कि इस पॉइंट पर पूछा है तो इस केस में एंगल वेरी नहीं करता। तो इस वाले केस में थीटा भी चेंज होगा, तो इसके लिए थोड़ी और मैथमेटिक्स आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके ये क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्यू तो चेंज हो ही रहा है, साथ साथ आपका थीटा भी चेंज होता। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अच्छा, एक और डाउट ये आता है कि जो आपने ये ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ड्रॉ कर रहे थे तो आप इस तरीके से कर रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे, और आप क्या कर रहे थे, एक दूसरी लाइन को क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे। देखिए, कट मैंने इनके कंपोनेंट्स वगैरह को किया है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको कट किया है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरे सिस्टम की वजह से वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी आप ड्रॉ करते हैं हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो, जो कि एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेट नहीं है, सिर्फ हर एक पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको किया गया है। ठीक है, और हमें भी समझ में आता है कि वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते थे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता था, तो वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए।